इंडेक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो मैं ये थोड़ी ना भूल सकता हूँ कि उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज को वैल्यू किया गया है। नाम में दिख रहा है, पता है, इसीलिए तो बना है वो, है ना। लेकिन मुझे क्या नाम चीज़ भूल जाऊँगा मैं, टीप किसने बनाया है। जिस इंडियन का मैंने तुम्हें कहा कि इंडियन ने बनाया है, मैं खुद नाम भूल गया हूँ। मैंने बताया तुम्हें इंडियन का नाम नहीं बताया ना, क्योंकि मैं खुद भूल गया हूँ कि टीप किसने स्टार्ट किया है। लेकिन सो व्हाट यू हैव टू राइट इज, तुम्हें बस एक ही चीज़ लिखनी है, टीप और आगे इंडियन का नाम। इनफैक्ट वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप हमेशा, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये होना चाहिए कि कभी उसका नाम आए तो तुम्हें पता हो कि अच्छा ठीक है टीप से रिलेटेड है। सो ट्राई टू मेक नोट्स ओनली फॉर द वेरी फैक्चुअल थिंग्स। जो भी समझने की चीज़ें उनकी नोट्स मत बनाओ, कोशिश करो कि मैं उस टाइम को वहीं याद रखूँ। और होता क्या है, जब तुम ना ऐसे विकी करती रहोगी तो एक पेज तुम ये कह रहे हो कि तुम एक बार आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आओगी फिर तुम उस पेज पर, यू विल कम बैक टू दैट पेज सून। तो एक पेज पे मैं कम से कम घूम फिर के ना 3-4 बार आ जाता था। तो अगर मेरे को लगता था कि मैं भूल गया हूँ उस पेज के बारे में, तो मैं दोबारा पढ़ लेता था, नहीं तो मैं उसको बंद कर देता था तभी। तो यू विल कम ऑन दीज थिंग्स 3-4 टाइम्स कम से कम, क्योंकि ये लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है। ऑर्गेनाइजेशन कितनी बना लोगे, हाँ, विल कम ऑन देम अगेन एंड अगेन। मेक वेरी ब्रीफ नोट्स इवन इफ बनाने हैं तो। आई डोंट सजेस्ट वैसे फॉर दिस, ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों के लिए बस बनाओ बहुत। Then again, Annex 1 countries, consider the following pairs. Annex 1, Certified Emission Reduction, CDM, बहुत आसान है, UNFCCC में सबने पढ़ाई है, क्योटो प्रोटोकॉल और कार्टेजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, आराम से हो जाते हैं सब। What is unique about the Kharai camel, a breed found in India? खराई कैमल न्यूज़पेपर में था, मेरे को आता था जैसे सवाल, क्यों? क्योंकि खराई कैमल एक पर्टिकुलर कुछ यूनिक है, इज अ कैमल विच कैन स्विम। अगर वो तैर सकता है तो तुम्हारा अटेंशन जाएगा ना। और मैंने ये सिर्फ एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, क्यों? इट कैन स्विम, मतलब मैं इसको भूलूँ कैसे अब। तो अब आराम से तो, और वहाँ किसी ने खराई कैमल पे एक छोटा सा आर्टिकल था और इसमें लिखा हुआ था कि लोग उसको डोमेस्टिकेट करते हैं और उसी का ही मिल्क प्रोडक्शन और ये सब। तो बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं खराई कैमल के बारे में, स्विम कर सकता है, मैंग्रोव ग्रेज करता है, वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, तो तीसरा वाला गलत था ऑफ कोर्स। Recently, a scientist have discovered a new species of banana plant which attains a height of 11 meters. पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आध सवाल ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल फालतू के सवाल होते हैं। 11 मीटर की स्पीशीज़ कहाँ से मिली, अब मेरे को क्या पता यार, और करूँगा क्या मैं इसका वैसे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये आते हो, इट्स रियली नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आपने किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो 4-5 सवाल एज ए सेड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे ही एनवायरनमेंट वाले में जैसे हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है, दिस इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट पार्ट। ऐसे ही साइंस एंड टेक के बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, एस्ट्रोसैट पर था, MOM पर था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, जो पता होने चाहिए कि क्यों किया जा रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ITER पे था, नेशनल थर्मोन्यूक्लियर, जो, हाँ क्या, हाँ प्रोजेक्ट लून पर था। प्रोजेक्ट लून इतना न्यूज़ में रहता है, तो एवरीथिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब बिल्कुल न्यूज़ में आ रही हैं। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट्स इट। तुम कोशिश मत करो कि मैं बुक्स को रट कर, या बुक्स, इफ़ आई रिमेंबर ऑल द बुक्स कौन सी पढ़नी है, बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो जहाँ पे मैं जाता हूँ एवरीवेयर आई टेक सेशंस, सब बुक्स कौन सी पढ़नी है, बुक्स कौन सी पढ़नी है। लाइक रिलैक्स, बुक से नहीं आता अब सवाल, देश आगे बढ़ गया, दुनिया आगे बढ़ गई है, थिंक बियॉन्ड द बुक्स, राइट। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैन समवन गिव मी न्यूज़पेपर आज का, आई विल टेल यू कि एक बार प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर। हाउ डू वी स्टडी न्यूज़पेपर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स। थैंक यू। अभी इसमें मेंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर ओनली। कम से कम 60-70% मेंस का न्यूज़पेपर से ही आता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बस प्रीलिम्स के लिए ही बताता हूँ, प्रीलिम्स के लिए कैसे रेलेवेंट है। अच्छा, एक तो ना जब भी कोई भी लोकेशन आए न्यूज़पेपर में, उसको गूगल कर लो एक बार, ठीक है। एक बार मैप पे देख लो है कहाँ पर। अब लेट्स सी सम आर्टिकल्स, जैसे ये प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, SC रूलिंग ऑन लोधा पैनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बार देख लो कि ये कौन से आर्टिकल के हिसाब से कह रहा है,
इसने कहा है एससी रूलिंग ऑन लोधा पैनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो एससी ने कुछ रूल किया हो, मतलब कुछ ऑर्डर दिया होगा लोधा पैनल पर, लेकिन अब वो किस बेसिस पे दिया उन्होंने, मतलब किसी ना किसी आर्टिकल के अंडर दिया होगा ना। तो और काटजू अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कह रहा है? वैसे तो काटजू के ओपिनियन ठीक है, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, बट ओके ओके गुड, सही है। तो एक बार इशू जान लो, इशू क्या है, कहाँ पे अटका हुआ है और कौन से आर्टिकल के अंडर सॉल्व होगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आजकल थ्योरेटिकल चीज़ें आ जाती हैं कि अच्छा ये इशू था क्या, 1 2 3 ऑप्शन देकर, जैसे हमने देखा बहुत फैक्चुअल नहीं है वो भी, उसमें बिल्कुल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। तो ये इशू जानना है हमें। ऐसे शूट मी बट डोंट टारगेट दलित्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। KCM मेंट साइज नो स्टिंग्स इन दिस टेल ऑफ सेलिब्रेटिंग स्कॉर्पियंस। इसमें बस एक ही चीज़ हो सकती है कि थोड़ा सा कल्चर रिलेटेड है ये। एक बार सबसे पहले काम करना है जगह, कंदकूर से पब्लिश हुआ है ये, तो तुम्हें जाते ही पहले ये जानना है कि भाई ये कंदकूर है कहाँ पे। लाइक मुझे अभी तक नहीं पता कंदकूर कहाँ पर है, बट आपको ये पता होना चाहिए। ओके हाँ, तो एक बार इसको पढ़ लो। तो नो स्टिंग्स इन दिस टेल, यहाँ पे इस जगह पर हेडिंग से पता चल रहा है कि स्कॉर्पियंस को काफ़ी वैल्यू किया जाता है ना। तो हमें ये जानने की जरूरत है अच्छा कौन सी जगह पर, और वो कौन सी ट्राइब है या कौन सी कम्युनिटी है जो करती है, राइट। उस ट्राइब या कम्युनिटी पे सवाल आ सकता है कि अच्छा ये ट्राइब क्यों इंपॉर्टेंट है या इस तरीके से। तो ये फिल्म्स वाली एनालिसिस है। जैसे लेट्स सी ऑल, डिस्पाइट ग्रोथ इन नंबर्स बिग कैट्स मे नॉट बी आउट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम बीच में एक वर्ड देखोगे IUCN लिखा हुआ है। IUCN बहुत ही कॉमन है, एक्सट्रीमली कॉमन। तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, जैसे IUCN का यहाँ पे नाम आ गया, इसको गूगल करो, जानो कि IUCN कब बना था, क्यों बना था, कौन सी लिस्ट पब्लिश करता है और कौन कौन मेंबर्स हैं उसके, ठीक है, क्या काम है उसका। द रिपोर्ट फियर्स बट फ्रेजाइल को एग्जिस्टेंस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। थोड़ा सा माइंड में रखने की कोशिश करो कि अच्छा ये टाइगर से रिलेटेड थी और ये IUCN ने पब्लिश किया। इसके नोट मत बनाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नहीं तो। और एक रफ आइडिया होना चाहिए हमेशा, क्योंकि नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कितने टाइगर्स हैं इंडिया में। अब जैसे इसने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द 2014 सेंसस द कंट्री हैज़ 2226 टाइगर्स। अब इस लाइन से मुझे जो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब एक टाइगर का सेंसस होता है देश में। अब क्या हमें पता है कि टाइगर का सेंसस कौन करवाता है? नहीं पता ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज टू जनरल, ठीक है। तो बहुत सारी टाइगर की अलग एसोसिएशंस हैं, जैसे NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, WII, NTC है। तो देयर आर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम होता है टाइगर सेंसस करवाना। तो हमें ये जानने की जरूरत है, इस लाइन को पढ़ के हम गूगल करेंगे भाई टाइगर सेंसस, फिर हम पढ़ लेंगे किसने करवाया और वो हम याद रखेंगे। और एक रफ आइडिया होना चाहिए कि नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं। 2226 हैं, तो तुम्हें याद रखना नहीं है ये कि कितने थे, 226 थे, नहीं। जस्ट रिमेंबर कि यार अराउंड 2000 टाइगर्स हैं इंडिया में, ठीक है। एक रफ आइडिया होना चाहिए हर एक चीज़ का। पिकाचू परेड ऑन शो एज जापान गोज क्रेजी ओवर पोकेमॉन, ठीक है। अभी एक और सवाल था क्वेश्चन पेपर में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये जो मूवी है ये किसके ऊपर है ना। हाँ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी जो हम पढ़ रहे हैं उसको ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रीमली फोकस्ड रखें, बिल्कुल थोड़ा सा वाइडली रीड करो। जैसे पोकेमॉन वाला है, आई थिंक ये पोकेमॉन गो से रिलेटेड होगा कुछ, है ना। तो ये जानो कि पोकेमॉन गो में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मतलब कुछ लिखा होगा ना इसमें, वर्चुअल रियलिटी या ये सब VR लिखा होगा, 3D या कुछ भी। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ये मत सोचो कि मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, ये तो बहुत ही कॉमेडी सा इसने इमेज डाल रखी है, दिस लुक्स वेरी फन, तो ये नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, जस्ट गो ओवर इट, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। कुछ ज़रूरी लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, ठीक है। 4D टेक्नोलॉजी में एड लंग डिजीज ट्रीटमेंट, तो अब हमें ये जानने की जरूरत है भाई 4D टेक्नोलॉजी व्हाट डज दैट मीन, आई डोंट नो इट, आई शुड स्टडी अबाउट इट। तो ये जानो 4D टेक्नोलॉजी क्या है। ऐसे ही सून स्मार्ट क्लोथ्स टू ऑक्शन देमसेल्व्स, है ना। तो आराम से प्रीलिम्स का सवाल आएगा, व्हाट आर स्मार्ट क्लोथ्स। अब 2-3 ऑप्शन दे देंगे एंड पूछेंगे स्मार्ट क्लोथ्स क्या है। तो इसको पढ़ लो एक बार, वांट टू लिव लॉन्गर जस्ट रीड मोर बुक्स, यूजलेस आर्टिकल है। तो देन ऐसे में एक बार इकोनॉमिक्स का भी दिखा देता हूँ।
पर्सपेक्टिव बिजनेस। Okay, so centers inflation target could help macro stability, पहली हेडिंग है ना। तो इसमें हमें क्या ज़रूरी है, ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक इन्फ्लेशन टारगेट है। अब इन्फ्लेशन टारगेट के लिए भी कमेटी बनी थी, हाँ, किसी को याद हो तो पिछले साल बनी थी एक कमेटी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कमेटी, लेकिन बनी थी। तो बेसिकली तुम्हारा काम है ये जानना कि कौन सी कमेटी बनी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, और इन्फ्लेशन टारगेट में क्या किया जाता है। WPI को टारगेट किया जा रहा है, CPI को टारगेट किया जा रहा है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे लिखा है इंडियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% ±2% थ्रू टू 2021। तो ये टारगेट है, तो टारगेट भी हमें पता होना चाहिए और कब तक हम अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC बनने वाली है ना अभी, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे, काम क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। सो दिस इज हाउ यू रीड आर्टिकल्स। उस आर्टिकल को पढ़ो और जो भी टर्म नहीं आती है उसको गूगल करो। कोई भी कमेटी का नाम दिया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, कुछ भी दिया है तो उसको, ऐसी ऑटो सेक्टर है, कोई इसमें टेक्निकल टर्म आ गई सपोज, तो सर्च दैट टेक्निकल टर्म। ये देखो कि ऑटो सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव कौन है प्राइवेट सेक्टर